नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्नीज स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ने वाले हैं। यदि A और B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज बनाएंगे, दो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये पहला समकोण त्रिभुज है हमारा, और ए बी दो एंगल लेना है दोनों त्रिभुज में। तो ये ए हो गया, ये मान लो पी हो गया, और ये क्यू हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये बी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। अब हमें कोण ए को कोण बी के बराबर दिखाना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इन दोनों को समरूप पहले सिद्ध करना होगा। तो समरूप सिद्ध करने के लिए इनके भुजाओं को हमें अनुपात में दिखाना पड़ेगा, यानी कि हमें दिखाना पड़ेगा पी क्यू बाई ई डी बराबर पी ए बटे डी बी बराबर ए क्यू बटे बी। अगर हम ऐसा दिखा देंगे तो हमें ऐसा दिखा देने पे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और उसके बाद हम आसानी से संगत कोण यानी कि कोण ए और कोण बी को बराबर कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे P जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पे D जो है वो भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos A बराबर cos B, तो यहाँ लिख लेते हैं cos A बराबर cos B। cos A का अगर हम मान निकाले यहाँ से तो कितना होगा, पी ए बाई ए क्यू या क्यू ए जो भी बोले, ए क्यू बराबर, अगर यहां से cos B का मान निकालें तो वो कितना होगा, बी डी बटे बीई। ठीक है, अब हम इन्हें इंटरचेंज कर लेते हैं। बी डी को नीचे लाते हैं और ए क्यू को ऊपर भेजते हैं। तो यहां लिख देंगे पी ए बराबर बी डी इज इक्वल टू ए क्यू बराबर बी। अब इसे हम लोग के मान लेते हैं। अगर यहां से हम पी ए का मान निकालें तो पी ए बराबर होगा के बी डी, और ए क्यू बराबर होगा के बी। अब हमारे पास यहाँ पे दो भुजाओं का तो अनुपात आ गया। अब हमें तीसरे भुजा का अनुपात दिखाना है, यानी पी क्यू और डी को एक अनुपात में दिखाना है। तो आइए हम पी क्यू और डी का मान निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं पी क्यू बटे डीई। अगर पी क्यू का हम मान निकालना चाहें इस पी क्यू का, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। और नीचे अगर डीई का मान निकालना चाहें तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर बीई का स्क्वायर माइनस डीबी का स्क्वायर। अगर यहां हम लोग देखें ए क्यू, तो ए क्यू का मान पहले से निकाल के रखे हुए हैं के बी डी, तो ये हो जाएगा के बी डी का स्क्वायर। और पी ए का मान ए क्यू का मान है के बीई, तो यहाँ पे लिखेंगे के बीई का स्क्वायर। और डीबी का जो मान है पी ए का जो मान है वो दिया हुआ है यहाँ पे के बी डी, तो यहाँ पे लिखते हैं के बी डी का स्क्वायर। और फिर इसे देते हैं हम लोग रूट अंडर में। फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है बीई का स्क्वायर माइनस डीबी का स्क्वायर का रूट। यहां से हम स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बाहर आएगा। आइए अब इसे यहाँ पे लिख देते हैं, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसे मिटा देते हैं। के स्क्वायर यहां से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर बटे रूट अंडर बी स्क्वायर।
अच्छा के स्क्वायर रूट में होगा और ये बाहर आएगा तो केवल के हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ये दोनों सेम ही है तो एक से दूसरा कट जाएगा तो ये आएगा के। और हमें पता है कि के जो है पी ए और बी डी के बराबर है और ए क्यू बाई बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसे भी, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन मतलब समीकरण करण 1 एवं 2 से हम पाते हैं पी ए बाई बी डी बराबर ए क्यू बाई बी ई बराबर पी क्यू बाई डी ई। तो अगर इस त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात में है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी बी ई के। तो अगर समरूप होंगे दो त्रिभुज तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ए का संगत कोण बी है तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। और ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल दोनों जगह सेम ही दिया है, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कैसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हमें पता है कि कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बाई पी, यानी कि अगर यहाँ से देखें तो b का वैल्यू जो है b जो है वो आ गया 7 और p जो है वो आ गया 8। ठीक है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए h की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग h निकाल लेते हैं यहाँ से। तो h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी सभी क्वेश्चन में हमने ये बताया हुआ है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हमें पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे 49 और 64 को, 64 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 और 1 11, यानी कि 113। तो ये आया हमारा 113, यानी कि h का जो मान है वो आ गया 113। अब आइए यहाँ पे हम साइन थीटा सबसे पहले निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होगा p बाई h। तो p का मान 8 और h का मान 100√113। फिर अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालें तो cos थीटा बराबर होगा b बाई h और b का मान होगा 7 और h का मान √113। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेते हैं। अगर हम इसे 1 को a कहें और इसे अगर हम लोग b कहें, फिर इसे भी हम लोग a और इसे भी अगर b कहें, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और फिर 1 माइनस उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 के लिए 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान दिया हुआ है 8/√113, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 7/√113 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा।
फिर उसी प्रकार से 1 माइनस 49/113। अब यहां बना रहे हैं दोस्तों, तो फिर 113 माइनस 64/113 माइनस 49/113। 113 से 113 कट जाएगा। 113 में से 64 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना होगा 49, और ये 49 को घटाएंगे तो कितना होगा 64। तो इसका आंसर आएगा 49/64, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/8 और इसका भी कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो 7/8 के स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुने 7/8 गुने 8। तो ये 7 से 7 में जब गुना करेंगे तो ये आएगा 49, और 8 से 8 में गुना करेंगे तो ये आएगा 64, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 cot थीटा बराबर 4। तो अगर यहाँ से हम cot थीटा का मान निकालना चाहें तो यहाँ cot थीटा में 3 से क्या है, गुना है। तो जब हम 3 को इस साइड भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर 4/3। अब हमें पता है कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/p होता है। यानी कि b का मान जो है यहाँ पे 4 है और p का मान जो है 3 है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले किसका क्या मान है। p का जो मान है वो 3 है, b का जो मान है वो 4 है। अब देखिए यहाँ पे हमें टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा का काम तो p और b से चल जाएगा, लेकिन cos और sin जब निकालना है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, cos और sin निकालने के लिए हमें h की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, यहाँ भी ये थीटा होगा, ये तो आएगा नहीं। तो p का मान 3 और b का मान 4, और हमें h का मान चाहिए। तो h का मान अगर हम निकालेंगे, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि h का मान कैसे निकालते हैं, बाकी क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है। अब मैं यहाँ पे h का मान डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब आइए ये लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में माइनस है। एक मिनट में जरा सवाल देख लो, यहाँ पे प्लस होगा, गलती से मैंने माइनस लिख दिया हुआ था, तो चलिए ये प्लस हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है यहाँ पे होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमें पता है कि कॉट का मान 4/3 दिया हुआ है, तो टेन का मान कितना होगा, 3/4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और फिर इसका स्क्वायर। फिर अगला जो है हमारा वो आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, पहले हम LHS को हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, फिर RHS को हल करेंगे। तो ये होगा 1 माइनस 9/16, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ 16 और 1 दोनों का जब हम LCM निकालेंगे तो ये 16 माइनस 9, फिर ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। 16 में से 9 को जब हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 7/16। फिर ये आएगा 25/16। इस 16 से 16 कट जाएगा तो ये आएगा 7/25। ये तो आ गया हमारा LHS। अब आइए RHS देखते हैं। यहाँ पे RHS देख लेते हैं।
ये दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दोस्तों आप लोग RHS लिख देना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos थीटा का मान निकालना चाहें तो cos थीटा का मान कितना होगा, हमें पता है कि cos थीटा का मान जो है वो होता है b/h, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, cos थीटा का मान होता है b/h, cos थीटा बराबर b/h, और b का मान जो है यहाँ पे 4 दिया और h का मान 5, तो cos थीटा का जो मान है वो आया 4/5, तो यहाँ पे 4/5 हम लोग रख देते हैं और स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन थीटा का अगर हम मान यहाँ से निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर होगा p/h, तो p का मान कितना दिया हुआ है 3 और h का मान 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। अब 25 और 25 दोनों सेम है तो इनका एलसीएम भी निकालेंगे तो 25 होगा, मैंने लघुत्तम समावर्तक, और ये 16 माइनस 9, तो ये कितना होगा 7/25। अब देखिए RHS भी 7/25 और LHS भी निकाले तो 7/25, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये प्रूफ करना था और ये प्रूव हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला जो क्वेश्चन है वो है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। तो यहाँ पे अलग अलग कोण का बात किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में दिया हुआ है B समकोण है, ठीक है, ये B जो है समकोण है, यानी कि A B और C, B समकोण है, और tan A का मान दिया हुआ है, ये tan A का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे tan A का मान जो है वो दिया हुआ है 1/√3। हमें पता है कि tan A का फॉर्मूला होता है p/b, इसे हम लोग लिख सकते हैं p/b। अब tan A यानी कि A के लिए हमें कोण A पे फोकस करना है। A के लिए जो P होगा वो कौन होगा, इसके जस्ट सामने वाला यानी कि BC होगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसके लिए B जो है वो √3 होगा, तो इस एंगल के लिए यानी कि कोण A के लिए B जो है वो √3 होगा। तो अगर हम AC की बात करें तो AC हमें निकालना पड़ेगा, तो हमें पता है कि AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो AC का मान कितना आ गया दोस्तों, AC का मान हमारा आ गया 2। अब यहाँ से जो पूछेगा वो हम निकाल लेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए हमको। तो इसमें पहला चाहिए साइन A, तो साइन A बराबर साइन A बराबर p/h होगा। A के लिए p का मान 1 और h का मान 2, ठीक है। फिर और क्या चाहिए, cos A भी चाहिए, तो cos A के लिए b/h, तो A के लिए b जो है वो होगा √3 और h जो है वो होगा 2। फिर और क्या चाहिए हमें, साइन C और cos C भी चाहिए, तो साइन C का मान क्या होगा, साइन C का मान भी तो वही होता है, इसका फॉर्मूला p/h, लेकिन C के लिए p कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोण बदलता है तो भुजा मतलब कि p/b बदल जाता है, केवल h फिक्स रहता है। तो यहाँ C के लिए जो p है वो होगा √3 इसके सामने वाला, तो ये हो जाएगा √3 और h का मान ये तो हमेशा फिक्स रहता है तो 2। फिर cos C हमें निकालना है, b/h, C के लिए b हो जाएगा 1 और h जो है वो हो जाएगा 2। अब आइए इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन A का मान क्या होगा 1/2, cos C का मान क्या होगा 1/2, cos A का मान क्या होगा √3/2, साइन C का मान क्या होगा √3/2। जब हम अब देखिए यहाँ 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4,
जब हम √3 से √3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। आइए देखते हैं √3 से √3 में गुना करते हैं तो कैसे 3 हो जाता है। √3 से जब हम लोग √3 में गुना करते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ये कैसे? अगर मान लो कि आपको यहाँ पे दिया जाए 2 गुने 2, तो क्या इसे हम लोग नहीं लिख सकते 2 का स्क्वायर? उसी तरह से √3 इंटू √3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये स्क्वायर से रूट जो है वो कट जाता है, तो क्या आ जाता है हमारे पास 3। अब चलिए दोस्तों इसको मैं रब कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 3/4। अब दोनों को जोड़ेंगे जब तो कितना होगा? 4/4। तो ये आएगा 1, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A का मान क्या होगा यहाँ से देखते हैं। cos A का मान √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। cos C का मान 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। sin A का मान कितना है? 1/2। sin C का मान कितना है? √3/2। अब जब हम इसे करेंगे तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो ये आएगा √3/4, और इसे भी हम 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3/4। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3/4। इससे ये कट जाएगा तो ये आएगा 0/4, यानी कि 0, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।